कराया था आपको? किस किस का कंप्लीट हो गया? ट्राई किया इंस्टॉलेशन? हमारे पास दो लोगों का अपडेट आया, एक प्रियांशु एक शिप्रा। आपका क्या नाम है? कर दिया आपने? और बाकी आपका करा नहीं अभी तक? अरे यार, संडे मंडे 2 दिन मिले पूरे, कितनी देर लगती है इंस्टॉल करने? और आपका? डाउनलोड कर लिया मैंने, फाइल्स डाली नहीं थी, आज हो जाएगा। लोकल होस्ट वर्डप्रेस। सो लास्ट क्लास में लोगों ने वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल किया था और डैशबोर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके अंदर कि क्या क्या फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। आज हम लोग सीखेंगे इसके अंदर कोई थीम हम लोग कैसे इंस्टॉल करें। तो थीम्स में आइए। तो डिफ़ॉल्ट 3 थीम्स के साथ ही आपको वेलकम करता है। आपको अपना कोई नया थीम्स में ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड न्यू थीम का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आपने अपलोड करना है। तो देखो, डिफ़ॉल्ट भी थीम मिलते हैं हमें और हम अपना खुद का भी थीम यहाँ पर लाके अपलोड कर सकते हैं। सो चूज़ कीजिए। यहाँ से हम लोग डाउनलोड में आते हैं और एक नया थीम हम लोग डाउनलोड करके लेके आएंगे। तो जैसे मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में कहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं वो दिखा दिया था, प्लेटफॉर्म एनवाटो प्लेटफॉर्म दिखाया था ना। सो आज हम लोग देखेंगे एलिगेंट थीम के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो इस थीम को हम लोग किस तरह से यूज़ करें अपने प्रोजेक्ट में। तो इनका एक थीम आता है डीवी के नाम से, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो आपने डाउनलोड कर लेना है इसको shineads.in की हेल्प से। इसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं ग्रुप में। और यहाँ से आपने सर्च करना है डीवी थीम और ऐड हमने ब्लॉक किया, इसको अलाउ कीजिए। रिलोड कीजिएगा अगेन। सो यहाँ पर आप देखेंगे डीवी थीम फ्री डाउनलोड, हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आपको इसका यूज़र नेम एंड एपीआई की मिलेगा। ये भी आपके साथ शेयर कर दिया हमने। इसके बाद में नीचे आइए और आपको यहाँ से डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे गेट फाइल फ्रॉम मीडिया फायर या फिर मेगा लिंक, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एक गूगल में। यहाँ से फर्स्ट लिंक को क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने एड ब्लॉकर को अलाउ कीजिए। क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो 34 सेकंड के बाद में यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू वाला बटन हमारा एक्टिव हो जाएगा। सो जो थीम अभी हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं काफ़ी एक्सपेंसिव थीम होता है अगर आप प्राइसिंग में आएंगे। सो आप यहाँ देख सकते हैं $89 पर ईयर का सिंगल यूज़र आपको लाइसेंस मिलता है और $277 में आपको मल्टी यूज़र लाइसेंस मिलता है। सो लाइफ टाइम की अगर बात की जाए कि आपको कभी रिन्यू ना कराना पड़े तो 249 सिंगल यूज़र और यहाँ से 297 में मल्टी यूज़र। सो ऑलमोस्ट डन। क्लिक हियर टू कंटिन्यू। चलिए हम लोग लास्ट स्टेप पर आएंगे और यहाँ आपको पेज के बॉटम में दिखाई देगा कंटिन्यू टू लास्ट स्टेप।
तो ये फाइल हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, अपने इस लोकेशन को कॉपी कर लेना है और यहाँ से आप करेंगे इसको चूज़ और यहाँ से अपलोड एंड इंस्टॉल। सो पैकेज आपका अनपैक होगा और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन डन, क्लिक ऑन एक्टिवेट थीम। तो अभी आपने देखा था कि हमारा डिफ़ॉल्ट थीम क्या है, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ना। अभी देखिए थीम जैसे हम लोग एक्टिवेट को हिट करेंगे चेंज होगा। रिफ्रेश योर पेज, चेंज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो प्रीमियम थीम जनरली जो भी आपके होते हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे अलग से, आपको यहाँ जाके फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है थीम्स के अंदर। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है थीम ऑप्शंस। थीम ऑप्शंस में डैशबोर्ड पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन टू एक्टिविटी और लाइसेंस। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा डिफरेंट साइट के ऊपर, तो आपने यहाँ नहीं जाना है, आप जाएंगे थीम ऑप्शन, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट और आपको हमने एक API की शेयर किया था व्हाट्सएप पर, वो आपने यहाँ पर डाल देना है, यूजर नेम एंड API की। सेव चेंजेस, एक ग्रीन चेक आपको मिलेगा यहाँ पर। अब जब आप डैशबोर्ड पर आते हैं तब आप देखिए आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपका एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, योर DB लाइसेंस की इज़ एक्टिव एंड योर DB इज़ आउटडेटेड। तो हमें आना होगा अपडेट। अपडेट के अंदर ही आपको डिस्प्ले करेगा कि आपका थीम जो है आउटडेटेड वर्जन है, 27.0 से 27.1 आ चुका है। सो लाइसेंस हो चुका है ये थीम, अब आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप अपने लिए काम करते हैं, कल को प्रोफेशनली या फिर किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तब आपने इस थीम को इस्तेमाल नहीं करना है बिना परचेज़ किए, क्योंकि भी आप स्टूडेंट हो, आपको मुझे परचेज़ नहीं करवाना है। लेकिन आप पहले एक्सपीरियंस करें थीम को अच्छे से, ऑफलाइन चला के आपको सारे फीचर्स समझ में आते हैं, क्लाइंट अप्रूवल देता है, देन परचेज़ कर लीजिए उसके बाद, ठीक है। थीम अपना सक्सेसफुली अपडेट हुआ, वापस अपने डैशबोर्ड में आइए। इस तरह की थीम्स को हम लोग बोलते हैं GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। इनको आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें काम करने के बाद लाइव नहीं करना है, नहीं तो कल को आपका डेटा हैक हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो परचेज करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। चलिए, तो ये अपना थीम यहाँ से हुआ इंस्टॉल। थीम ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगो, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगो यहाँ पर चेंज हो जाए तो लोगो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। साइट की जो भी आइडेंटिटी आपने चेंज करनी है वो आप सब चेंज करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बिल्डर में एडवांस, और यहाँ से क्लासिक एडिटर को ऑन करेंगे, सेव चेंजेस को ओके करेंगे। SEO से रिलेटेड जो भी काम करना होगा वो सब यहाँ होगा, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन करना है किसी भी तरह के कोड का, वो आप यहाँ पर करेंगे, और आपकी कीज़ जो है API और यूज़र नेम वो आपके यहाँ पर ऑलरेडी डले हुए, ठीक है। आप अपने पेज के ऊपर कोई ऐड चलाना चाहते हैं तो गूगल ऐड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको कल को लगता है कि मेरा पेज के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आप गूगल एडसेंस में अपने आप को अप्रूव करा के ऐड दिखा के उसका पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ आते हैं, अब आपको आना है यहाँ से सीधे ऑल पेजेस। तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको एक पेज मिलता है जिसका नेम होता है सैम्पल पेज। सैम्पल पेज को आप क्लिक करेंगे तो सैम्पल पेज में इस तरह का कुछ मैटर पहले से लोडेड है। आप इस सैम्पल पेज को होम पेज से रिप्लेस करना चाहते हैं तो होम पेज से भी रिप्लेस करा सकते हैं। क्या करना होगा, क्विक एडिट, हमने इसको नेम दिया होम और इसका हमने स्लग बना दिया लाइक इंडेक्स, और यहाँ से हम क्या बोलेंगे इसको अपडेट। और जब आप यहाँ पेज को रिलोड करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपको 2 होम बटन दिखाई देंगे इस तरह से। तो हमें 2 नहीं चाहिए, तो उसको कैसे फिक्स करें, आपको अपीयरेंस में आना है, मेन्यूज़, और यहाँ आके अपने अपना एक मेन्यू क्रिएट करना है लाइक प्राइमरी मेन्यू। ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस एंड प्राइमरी मेन्यू ऑन, क्लिक ऑन क्रिएट, और यहाँ से आपने अपने होम को इसमें ऐड करना है।
सेव मेन्यू, रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो देखिए अब आपको ओनली होम वाला दिखाई देगा इस तरह से। बट जब हम लोग डीबी के लोगो को हिट करें तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये कहाँ से ठीक होगा? तो आपको जाना है कस्टमाइज, कस्टमाइज के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा होम पेज सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, जो हमारी पोस्ट होती है वो हमारा होम पेज होता है। आपने इसको बोलना है स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर आप जाके यहाँ से बोलेंगे होम पेज में होम। सो अब डिफ़ॉल्ट आपका जो वेलकम होगा वो आपके होम पेज से होगा, यानी कि अब आप रेप पेज को रिलोड करिए, चेंजेस आ गए। अब हमें इस होम पेज के अंदर अपना डिज़ाइनिंग वाला काम कंप्लीट करना है, तो वो कैसे करें? तो उसके लिए आपको जैसे एक टेम्पलेट में आपको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ, इसके अंदर कैसे डिज़ाइन होता है। सो फोटोशॉप सभी ने किया हुआ है ना, वेब टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन करवाए होंगे। कौन से सर ने पढ़ाया था? और वो सर ने? फिर तो उन्होंने कराया होगा पक्का, है ना? तीनों को तो उन्होंने नहीं पढ़ाया, अलग अलग? अनुपम सर ने पढ़ाया। अच्छा, आपको अनुपम सर ने पढ़ाया, वेरी गुड। और आपको? विश्वास, काफ़ी पुराने हो गए फिर तो आप, 1 साल से ऊपर हो गया ना रीडर में? क्योंकि साल भर पहले तो थे, उसके बाद में चेंजेस हुए। अगस्त में किया था। अच्छा, 2020। कंप्यूटर का सर्च स्लो वर्क कर रहा है, हम ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। माई ड्राइव, क्लास वर्क, क्रिएटिव स्टूडियो मिनिमल, राइट क्लिक, डाउनलोड। सो एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक वेब टेम्पलेट है, इसको हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है? तो चलिए क्या करेंगे अपने पेज में, ये स्टिल अभी ढूंढ ही रहा है, छोड़ो, अब नहीं ढूंढना। यहाँ ये इस पेज को हमें एडिट करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिट पेज का ऑप्शन, क्लिक करिए। एडिट पेज में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यूज़ दी डीबी बिल्डर, इसको ट्रिगर कीजिए और स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक, स्टार्ट बिल्डिंग अगेन,
और यहाँ से आपने करना है यूज़ एग्जिस्टिंग कंटेंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मैटर यहाँ हम लोग आउटपुट में देख रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं, दिस इज़ एन एग्जाम्पल पेज। तो अगर हम लोग व्यू पेज पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे दिस इज़ एन एग्जाम्पल पेज यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको हमें चेंज करना है कम्प्लीटली। ओके, तो ये मैटर तो मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ऑल डिलीट। अब सबसे टॉप में हमें अपना क्या बनाना है, नैप बार। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का हमारा ब्लैक स्ट्रिप हमें टॉप में दिखाई दे रहा है, फुल विड्थ। तो उसको क्या करना है, यहाँ जाइए, फुल विड्थ चूज़ करेंगे और इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ पर सेटिंग में जाना है, ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड, कलर, कलर यहाँ से ब्लैक इस तरह से चूज़ करिएगा। ये हमारा ब्लैक कलर कॉल हो गया पेज में। इसके बाद नेक्स्ट हमें ये बैनर कॉल करना है। नेविगेशन वाले पार्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप एक सेक्शन बनाइए और यहाँ से आप चूज़ करेंगे इमेज, इमेज अपलोड करेंगे इसके अंदर। सो पहले तो फोटोशॉप से आपको एक्सपोर्ट करना है। सो यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे ऊपर ग्रुप। सो ये पूरा ग्रुप आ गया हमारे पास। राइट क्लिक, डुप्लीकेट ग्रुप, न्यू डॉक्यूमेंट। सो यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ ऊपर बॉर्डर भी अवेलेबल है, बॉर्डर को हाइड कीजिए। इसी तरह से फुटर में यहाँ पर भी बॉर्डर है, इसको भी हाइड कीजिए। अनवांटेड पार्ट को रिमूव करेंगे और सेव फॉर वेब, जेपीजी। और डेस्कटॉप पर आप एक फोल्डर बना लीजिए, रिनेम करेंगे WP इमेजेस और इसको हम लोग नेम दे देते हैं यहाँ पर बैनर। ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपने सेलेक्ट फाइल, स्विच टू डेस्कटॉप, यहाँ से WP इमेजेस और इस इमेज को अपलोड एन इमेज। ओके करेंगे, यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं, सेम वही काम करता है, ठीक है, जो आपका सॉफ्टवेयर में चलता है। लेकिन Ctrl+S सिर्फ इस DB थीम के साथ काम करता है, हर एक में नहीं, ठीक है। यहाँ के आपने रिलोड करना है और चेक करेंगे आपका बैनर यहाँ पर अवेलेबल हो गया है ना। अब इसको हमें फुल विड्थ में लेकर आना है। दूसरा ये भी हमें फुल विड्थ में चाहिए। तो पहली चीज़ इमेज यहाँ तक हो जाए अपना, तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ से एडिट, सॉरी, डिज़ाइन साइज, विड्थ में क्या लिखेंगे, फोर्स फुल विड्थ। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं फुल विड्थ हो गया, देखो ब्लैक के अकॉर्डिंग। और जो ब्लैक वाला है उस पर जाइए, डिज़ाइन साइज। तो यहाँ पर हमारी विड्थ कितनी है, 80%। इसको आपने क्या बोलना है, 100%। और ये ना यहाँ पर लॉक हो रखा है 1080, इसको आप यहाँ जाके बोल देंगे 100%। तो देखो इस तरह से एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट, हाइट। इसका हाइट हमने कम किया यहाँ पर, और बस इतना काफ़ी है। Ctrl+S प्रेस कीजिए और वेब ब्राउज़र में रिलोड कीजिएगा यहाँ पर। हो गया फुल विड्थ। अब ये जो बार है हमें टॉप में चाहिए, और ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नैब बार है इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, इसको हमने क्या बोलना है, ब्लैंक। ब्लैंक करने के बाद यहाँ से आप इसको अपडेट करें। अब आप देखेंगे आपका जो फुटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है
और जो ये हमारा नैब बार है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमें इस स्ट्रिप के नीचे डालना है अपना नैब। तो चलिए तो यहाँ पर मेन्यू के नाम से सर्च करिए, ये आपका मेन्यू आ गया। मेन्यू का नेम ने रखा था प्राइमरी मेन्यू। लोगो, लोगो अपलोड करेंगे इसके अंदर। फोटोशॉप में आइए, ये अपना लोगो है। राइट क्लिक, डुप्लीकेट ग्रुप, न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सेव फॉर वेब। इसको हमें पीएनजी बनाना है क्योंकि नीचे ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है। और हेडर लोगो, इसको एक नेम दीजिए। अपलोड, अपलोड एन इमेज, और ये हमने अपना लोगो इसमें अपलोड किया। यहाँ से करेंगे अपडेट अगेन, यहाँ पर आके अपने रिफ्रेश कर लेंगे इसको। ये बन गया हमारा। अब ऊपर स्पेस में दिखाई दे रहा है खाली, इसको हमें ठीक करना है। तो आप क्या करें, जो ये ब्लैक और जो हमारा ये नैब बार है इसको इस सेक्शन से अलग ले जाएं निकाल के। तो यहाँ आएंगे कोड में, आपने एक नया सेक्शन बनाना है यहाँ से, और इसको हम लोग क्या नेम देंगे, फुल विड्थ। फुल विड्थ के अंदर, या फुल विड्थ रहने दो, नॉर्मली बना लो, रेगुलर सेक्शन। और यहाँ से आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर क्या रख देंगे, ब्लैक। डिज़ाइन, साइज और हाइट 17 पिक्सल, और इसको सबसे ऊपर डिफाइन कीजिए, अपडेट करिए। एंड रीलोड। ये देखिए हमारा ऊपर वाला पार्ट रेडी हो गया। तो नीचे वाले पार्ट को अभी के लिए आप हटा दीजिए, हमें इसकी नीड नहीं है, रिमूव। इसके बाद हमें मेन्यू को हमें ऊपर डालना है, तो आप यहाँ से मेन्यू को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, आपके मेन्यूज ऊपर आ जाएंगे। ये आपका मेन्यू वाला पार्ट आ गया। नेक्स्ट, तो आप एक काम करो, यहाँ पर साइजिंग में जाके हमने कहीं पर हाइट डिफाइन किया था, इसको हाइट मत दीजिए, इसको नॉर्मली रखिए, और बैकग्राउंड कलर भी हटा दीजिए इसमें से। अब ये जो लिंक है हमारा, ये राइट हैंड साइड पर हमें रिक्वायर्ड है। तो मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर मेन्यू टेक्स्ट, मेन्यू टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा अलाइनमेंट। हमने यहाँ से चूज़ किया राइट, तो आप देखेंगे आपका जो मैटर है वो राइट साइड पर है। ठीक है, सेव कर दीजिए। अब रो के ऊपर एक और रो बनाइए, और इसको टॉप पे रखिए। इसको यहाँ से दीजिए आप बैकग्राउंड कलर, अपडेट होने दीजिएगा, देन रीलोड। फुल विड्थ करना है, तो देखो हम लोग यहाँ पर लाइव भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, इनेबल विजुअल बिल्डर। और हम इसको इसी पॉइंट पर खुद से हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी विड्थ जो अभी 80% है, तो हम इसकी विड्थ को यहाँ पर 100% करेंगे। फिर एडिट में जाएंगे, डिज़ाइन, साइज, यहाँ पर ये 1080 पर लॉक है, इसको भी लिखिए 100%।
फुल विड्थ में कन्वर्ट। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें गैप अवेलेबल है, इसको कंट्रोल कीजिए। इसके बाद फिर से एडिट, डिज़ाइन, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा साइज़, साइज़ में हाइट कितना रखना है, जैसे कि 17 पिक्सल। तो यहाँ पर ज़रा जूम करके एक बार कैलकुलेट कीजिए कि इसकी हाइट कितनी है। मार्क्यू सिलेक्शन टूल कितना आ रहा है, 17 पिक्सल है। इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं 17 लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर देखो हमने विजुअली पूरा इसको सेट कर दिया इस तरह से। इसके बाद जो हमारा लोगो है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 20 पिक्सल का टॉप बॉटम से में कुछ गैप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप ऊपर एक और अपना सेक्शन बनाएंगे, न्यू रो, और यहाँ पर आप लिखेंगे बटन। ये हमारे पास बटन आ गया। बटन पर आपने क्या टेक्स्ट लिखना है, info@, ये हमने अपना मैटर लिखा है यहाँ पर। इसके लिंक पर इसी को हमने ओपन कराना है। और डिज़ाइन, अलाइनमेंट, राइट हैंड साइड, टेक्स्ट, बटन, स्पेसिंग, बॉक्स शैडो, अलाइनमेंट डन। टेक्स्ट पर आइए, तो बटन का फॉन्ट साइज कितना है, एरियल है, और 13 पिक्सल का उसका फॉन्ट साइज है। चेंज करिए 13 पिक्सल। बटन के टेक्स्ट का कलर, यहाँ जाइए हैश के साथ, ये इतना चेंज हो गया। बटन में कोई बैकग्राउंड कलर, नो। बटन में कोई बॉर्डर थिकनेस, नो, इसको भी कैंसिल कीजिए। और क्या है, बटन का बॉर्डर कलर, नो। रेडियस, नो। लेटर स्पेसिंग, बटन का फॉन्ट, इसको आपने यहाँ से रखे एरियल, और बस ठीक है, इतना ही करना है हमें। तो लिंक वाला काम हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो गैपिंग है इसको कम कीजिए। चलिए, सो यहाँ से इसको सेव कैसे करेंगे आप, क्लिक सेव। सेव करने के बाद आपने क्या चूज़ करना है, एग्जिट विजुअल बिल्डर। तो कुछ आपका इस तरह से आ रहा है ना। अब यहाँ पर आपने कुछ भी अपडेट नहीं करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, रीलोड, ताकि जो भी हमने उधर चेंजेस अप्लाई किए वो हम लोग इधर देख पाए। ठीक है, आप यहाँ पर इसको प्रीव्यू कर सकते हैं इस तरह से। अब ऊपर आप देख रहे हैं कुछ गैप है, यहाँ पर हमें गैप भी ख़त्म करना है। ये लाइन मेरे को टॉप से मिलेगा इस तरह से। सेव करिए। तो यहाँ जो हम लोग ये गैप देख रहे हैं, ये गैप रिमूव होगा। चेक करिए, चला गया टॉप पे। ये अपना टेक्स्ट आ गया इस तरह से। इसका तुम्हारा ये वाला पार्ट है। तो ये हमारा बटन आ चुका है, इसके अंदर ये हमारा नेविगेशन आ चुका है। यहाँ पे लिख दो ईमेल लिंक, इसको लिख दीजिए टॉप ब्लैक बार, और इसको नेविगेशन, ताकि जब आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता हो कि कौन से एरिया में कौन सा पार्ट हमने स्टोर किया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन डन। ये हमारा सेकंड सेक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लिंक्स हैं। सेव करिए। जैसे आप पेज बनाते जाएंगे वैसे से कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होते जाएगा। रिलोड करिएगा, मोबाइल मोड एक्टिव कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
ऑयल मेन्यू बन के तैयार हो गया अपना, जैसा जनरली वेबसाइट के अंदर आता है। तो हमारे पेज में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर अवेलेबल है। आपने इस कलर कोड को लेना है क्योंकि ये प्योर वाइट नहीं है, ये क्लोज टू वाइट है। तो आपने एक तो इस पूरे सेक्शन को बैकग्राउंड कलर ऑफर करना है यहाँ से, और एक इस वाले सेक्शन में बैकग्राउंड कलर कॉल करना है आपने। कंट्रोल एस। अब आप देखें प्योर वाइट से लिटिल बिट चेंज दिखाई देगा आपको। लोड होने दीजिए। ये देखिए चेंज हो गया। हमारे मेन्यू का कलर क्या आ रहा है नीचे, वाइट। ये हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेसिंग हो रहा है, हमें इसको और एलिमिनेट करना है। इसको भी ख़त्म कीजिए। और यहाँ से एडिट, यहाँ पर आप चेक करेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या कलर है, वाइट। रिमूव कर दीजिए। ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, तो ये अपना ऊपर वाला पार्ट डन। और यहाँ चेक करेंगे क्या है, नीचे एक बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर इमेज वाले सेक्शन के साथ हमें दिखाई दे रहा है, तो आप उसी पर ये इसको अप्लाई कीजिएगा। ये मैटर हमारा यहाँ पर अवेलेबल तो है, कहीं कुछ पैडिंग है। अलाइनमेंट राइट, टेक्स्ट डार्क, बटन 13 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर। बटन पे आइकन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जब लोग माउस ओवर करें तो आइकन नहीं चाहिए हमें। स्पेसिंग इज ओके। एक होवर पर कलर और आ रहा है इसमें, इसको आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट। अब ये देख रहे हैं इस वाले एरिया में हमारा इतना गैप है नीचे से, इस गैप को आपने ख़त्म कर देना है इस तरह से। और इस वाले एरिया को आपने बिल्कुल टॉप में मिला देना है। अब जब लोग यहाँ पर इसको बॉर्डर ऑफर करेंगे तो बिल्कुल सही से वाला सेक्शन आपका बन के आ जाएगा। यहाँ से अगेन आपने सेव कर लेना है इसको, और उससे पहले हम लोग इसको बॉर्डर भी दे देते हैं साथ में। तो यहाँ जाइए, डिज़ाइन, बॉर्डर। बॉर्डर में हमें बॉर्डर टॉप और बॉटम से देना है सर, ठीक है। तो यहाँ से चूज़ करेंगे बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल रहेगा अपना सॉलिड, थिकनेस रहेगा 1,
बॉर्डर का कलर चेक करिए फोटोशॉप में, C0, यहाँ पर जाके पुट कीजिए इसको। सो ये देखिए बॉर्डर आ चुका है नीचे। अभी बॉर्डर क्या हो रहा है, चारों साइड से आ रहा है, हमें सिर्फ दो ही साइड से चाहिए, टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट से हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉप बॉर्डर 1 पिक्सल, राइट बॉर्डर 0, बॉटम बॉर्डर 1 पिक्सल, लेफ्ट बॉर्डर 0। चेंज हो गया। अब से टॉप और बॉटम में ही आपको बॉर्डर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, लिंक का जो कलर है हमारा, इसको हमें मॉडिफाई करना है। तो यहाँ से जाइए, डिज़ाइन, मेन्यू टेक्स्ट का कलर, एरियल, बोल्ड और कलर डिफरेंट। चूज करेंगे एरियल, बोल्ड, कलर। ये अपना देखो चेंज हो गया। और क्या चेंज करना है, मेन्यू टेक्स्ट में एक्टिव टेक्स्ट, यानी कि जो मेरा एक्टिव होगा उसका कलर क्या रहेगा, तो वो आपने यहाँ जाके ब्लैक चूज करना है। तो देखो ये हमारा पेज अभी एक्टिव है, तो इसका कलर हमारा ब्लैक आ रहा है डिफॉल्ट। दूसरा, इसके साथ साथ हमें चेंज करना है इसका केस, कि हम क्या चाहते हैं, अपर केस में आए, कैपिटल लेटर में, ठीक है। और ये पार्ट आपका डन हो गया। चलिए ये पार्ट भी कंप्लीट एंड सेव। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको करेंगे एग्जिट, विजुअल बिल्डर, ये देखिए सारी चीज़ हमारी एज इट इज़ आ गई है। और यहाँ से आप करेंगे रिफ्रेश। तो ये एक रो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट रो ये वाला पार्ट होगा और इसके अंदर 3 कॉलम। तो यानी कि जब आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। ये देखो तीनों कॉलम आ गए हमारे। हमें क्या कॉल करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसा हेडिंग क्रिएट करना है जिसमें आइकन हो। तो ये आपको मिलता है ब्लर के अंदर, यहाँ से आप चूज़ करेंगे क्या टाइटल लिखना है, लाइक अबाउट अस, कॉपी कीजिए इसको। बॉडी में कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पर जाके लिख सकते हैं उसको। फिलहाल इसको इस तरह से डिफाइन करिए। डिज़ाइन में आइए, इमेज एंड आइकन, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आपको कोई आइकन लगाना है तो। आइकन आ गया हमारे पास। कौन सा आइकन हमें दिखाई दे रहा है, राइट एरो। तो यहाँ से आप जाके सर्च करेंगे राइट, तो राइट एरो के जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया राइट एरो। ओहो, और ये हमारा सिंपल एरो। तो हमें एक स्लीक सा एरो इस तरह का कुछ चाहिए, इसको करेंगे ओके। इसके बाद यहाँ से एडिटिंग मोड अपना ऑन करिए। अभी देख रहे हैं आइकन ऊपर आ रहा है, टेक्स्ट नीचे है, इसको हमें करेक्ट करना है। तो यहाँ से एडिट, साइज को स्केल डाउन, बढ़ा के यहाँ रख लीजिए इधर। डिज़ाइन, इमेज एंड आइकन, आइकन का कलर क्या रखना है, ब्लैक। फिर क्या है, आइकन का बैकग्राउंड हमें रिक्वायर्ड नहीं है। आइकन का प्लेसमेंट लेफ्ट, अब मैट्रिक्स के सामने आ गए। इसके बाद आइकन का साइज़ देखना, कहीं पर साइज़ दिया होगा,
आइकन की विड्थ। नेक्स्ट अब बात करेंगे टाइटल टेक्स्ट। टाइटल टेक्स्ट में आइए, अबाउट अस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आप केस चेंज कर दीजिए, बोल्ड कर लीजिए और फॉन्ट एरियल कर दीजिए इसका। और इसमें देखो कहीं पर आपको आइकन में ना स्पेसिंग मिलेगा, स्पेसिंग पे आओ और यहाँ पर मार्जिन आप अपना राइट का कम करके देखिए, नॉट इफेक्टिव, पूरे कंटेंट को मूव कर रहा है, यानी कि कहीं पैडिंग में होना चाहिए। फिर इसमें भी नहीं है, चलो ढूंढते कहाँ से आ रहा है क्लास, अभी हो जाएगा फिक्स ये भी। इसका हमें इसमें एक और ऐड करना है फीचर विच इज़ डिवाइडर। डिवाइडर डिवाइडर के अंदर आपको जाना है डिज़ाइन, लाइन को आप चूज़ करेंगे, लाइन का कलर क्या होगा, तो सॉलिड ब्लैक है, और लाइन का आप पोजीशन देख लेंगे, साइज पे जाएंगे, इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, प्लस ओके करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें गैप दिखाई देगा, इस गैप को आपने कंट्रोल करना है इस तरह से। इसका हमें यहाँ पर एक नया मॉड्यूल बनाना है टेक्स्ट के लिए, और यहाँ से अपने टेक्स्ट को करना है कॉपी, और इसमें लाके कॉल। अब अगेन यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई देगा, इस गैप को कम कीजिए, ठीक है, ये पार्ट बनके तैयार हो गया। इसको मोड को बंद कीजिए। अब ये चीज़ें हमें सभी में रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट, इसी तरह से डिवाइडर, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, और ये टेक्स्ट भी हमें दोनों साइड में चाहिए, टेक्स्ट को भी आपने कॉपी किया, और यहाँ से इस टेक्स्ट की कॉपी लेके हम इसमें लाके कॉल कर लेंगे। और लास्ट में जो मैटर लिखा हुआ है उसको आपने, ठीक है, इसको हमें न्यू लाइन में चाहिए, अब यहाँ से सेलेक्ट टेक्स्ट, ठीक है, तो इसको आपने इटैलिक कर देना है। तो इटैलिक कैसे करेंगे, यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ई एम टैग हमारा ऐड हुआ है, ये मतलब एम्फेसाइज्ड। ओके करिए, सेव करिए,
और ब्राउज़र में एक बार चेक करिए स्ट्रक्चर हमारा क्या दिखाई दे रहा है। तो कॉल हो गया बढ़िया से। अब हमें मैटर चेंज करना है, तो यहाँ से अगेन एडिटेबल मोड में आइए। तो अबाउट का मैटर हमारा चेंज होके बेनिफिट्स में रिप्लेस हो जाएगा, और ये वाला हमारा टेस्टिमोनियल में रिप्लेस हो जाएगा। अब मिडिल वाला पार्ट रहता है। इस वाले पार्ट में हमें कंटेंट और क्या कहते हैं आइकन दोनों चीज़ें कॉल करने हैं। तो यहाँ से आप अगेन अपने ब्लॉग की कॉपी बनाएंगे और उसको नीचे कॉल करेंगे इस तरह से। यहाँ करेंगे एडिट। हमें इस बार टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इस बार टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है इसमें। तो बॉडी में जाइए, टेक्स्ट कॉल कर लीजिए। टेक्स्ट कॉल करने के बाद आइकन का जो सिंबल है वो हमें चेंज करना है। तो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे आइकन। आइकन में हमें इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और हमें क्या चाहिए आइकन, चेक का सिंबल। सो आप यहाँ फाइंड करेंगे, ये हमारा चेक का सिंबल दिखाई दे रहा है। चूज करिए इसको, लग के आ गया इस तरह से। तो पहले एक को बढ़िया से स्टाइल कर लो, फिर डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो डिज़ाइन, इमेज एंड आइकन। आइकन का कलर हमें क्या रखना है, और आइकन का बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसको कॉपी, ओके। और जो आइकन का कलर है वो कोड कॉपी और आइकन में कॉल। कुछ तो गलत हुआ, क्या गलत हुआ? चेंज हो गया। इसके बाद आइकन का प्लेसमेंट, आइकन का साइज हमें कितना रखना है, और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लीजिए। कहीं पर देखो आइकन बॉर्डर थिकनेस सॉलिड, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, पैडिंग। क्या बना इसमें चारों साइड से। इसके बाद ओके, अब आपने इसकी बनानी है कॉपी। 3 आइटम बनके तैयार हो गए अपने। मैटर चेंज कर दो यहाँ से, लास्ट वाला अपना ठीक है। इसके बाद इनके बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं, आपको लगता है मुझे कम करना है स्पेस। सेव करूँ, रीलोड। ये देखिए बना पार्ट। इसके बाद ये पार्ट हमें रेडी करना है। फिर से एक नया सेक्शन बना लेंगे, यहाँ से इसकी कॉपी बनाएंगे और ड्रैग करके इधर कॉल कर लेंगे। पोर्टफोलियो लिखा हुआ है इसके अंदर, मैसेज कॉपी करिए। ये हो गया डन। इसका नीचे में 4 इमेजेस कॉल करने हैं। इन 4 इमेज को अपने यहाँ से फाइंड आउट करना है। राइट क्लिक, डुप्लीकेट, न्यू, ओके। नीचे वाला बॉर्डर हाइड कीजिए।
सबको हमें अलग अलग लेयर पर लेके जाना है। शिफ्ट कंट्रोल जे से आप अलग अलग लेयर पर इनको स्प्लिट कर सकते हो। सेलेक्ट कीजिए, इसको नेम दीजिए पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2, पोर्टफोलियो 3, पोर्टफोलियो 4। चारों को सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, सभी को सेलेक्ट करेंगे, टाइप जेपीजी, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपका। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। कहाँ काम करें हम लोग? सी ड्राइव नहीं, डेस्कटॉप ही है। फोल्डर सेलेक्ट, चलिए वर्डप्रेस में आइए। चार इमेज का एरिया बनाएंगे, इमेज अपलोड, चारों इमेज सेलेक्ट और यहाँ पर ओपन कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट, ये हो गया अपना पोर्टफोलियो 1। डिज़ाइन, साइज, फुल विड्थ, एडिट, पोर्टफोलियो 2, पोर्टफोलियो 3, एंड पोर्टफोलियो 4। प्रीव्यू ऑन करेंगे यहाँ पर। चारों इमेजेस आपके पास इस तरह से अलग अलग अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये हमारा जो लेफ्ट आना चाहिए, ये हमारे यहाँ पर मिडिल में आ रहा है। इसको जाके देखो क्या प्रॉब्लम है। तो डिज़ाइन, रो अलाइनमेंट ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम है सर। यहाँ से कंटेंट विड्थ को एक्सपेंड करना है आपने। इस गैप को ख़त्म कीजिए।
बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल, कलर C0। इसी तरह से यहाँ जाएंगे हम लोग, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, ये पार्ट भी डन हो गया। थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो इस तरह से, कंट्रोल एस, चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आइए। अब हमें ये दो पार्ट क्रिएट करने हैं जिसमें ये वाला पार्ट आएगा, बनाइए इसके लिए। तो जो बन चुके हैं उनको कलेप्स करते जाइए। नेक्स्ट रो, और इस रो में हमें इस तरह का सेक्शन बनाना है, एक तरफ सोशल मीडिया का आइकन और एक तरफ हमारा दूसरा मैटर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यही डाल देना अपना ब्लर आइकन, जिसकी बनाइए कॉपी, यहाँ कॉल, और एक आपको ऊपर से टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी, टेक्स्ट की कॉपी, और यही ब्लर आइकन हम लोग कॉपी करके इधर भी रख लेते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन, कौन कौन सा आइकन लगाने हैं आपको, ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर, RSS। तो ट्विटर जो है वो एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो हमें ये लगाना पड़ेगा। फेसबुक, फ्लिकर, RSS। प्रीव्यू ऑन कर लेंगे यहाँ पर। ये पार्ट आपका डन। नेक्स्ट, यहाँ पर ये थोड़ा स्मॉल साइज में है, एरियल बोल्ड 12। आइकन का साइज छोटा कीजिए। कॉपी मॉड्यूल स्टाइल एंड पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल, ये वाला पार्ट भी आपका रिसाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। कनेक्ट विद अस, इसका हमें इसको आइकन को राउंड करना है, सर्कल में आ रहे हैं ना वहाँ पर, तो यहाँ से एडिट, डिज़ाइन, आइकन, आइकन का फॉन्ट साइज अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इससे आइकन छोटा बड़ा होगा इससे।
बॉर्डर, बॉर्डर में आपको दिखाई देगा रेडियस, ठीक है जी। तो राउंड हो गया। स्पेसिंग, अब ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फेसबुक, कॉपी, फ्लिकर, कॉपी, आरएसएस। बन गए सारे। फिर यहाँ पर गैप, ये पार्ट पर डन। मैटर चेंज करेंगे यहाँ से, ये पार्ट आपका कंप्लीट। सेव। अब हमारे पास लास्ट का रहता है फुटर, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल हेडर, ये हो गया हमारा बॉडी यानी कि मेन सेक्शन। और अब हम यहाँ से बनाएंगे इसके बाद में इसका नेम हम लोग क्या रख देंगे, फटर। फटर की आप यहाँ पर देख लें क्या कलर है फटर में, कोड कॉपी और यहाँ डाल देंगे। उसके बाद फटर में हमें ये दो चीज़ें कॉल करनी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगेन वही करना पड़ेगा, हमें 2 कॉलम वाला बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ। एक कॉलम में हमारा ये सारा मैटर कॉल हो जाएगा, %, कॉपी की हेल्प से कॉपीराइट का सिंबल प्रोड्यूस होता है। यहाँ जाएंगे इमेज, फोटोशॉप में आएंगे। तो फुटर में भी क्या है, हमारे पास एक लोगो है, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, पीएनजी, फुटर, लोगो। ओके चलिए, तो यहाँ से चूज, सेलेक्ट, फुटर लोगो, अपलोड। से हमारा इमेज अपलोड हो गया यहाँ पर। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, रेडी। इसमें आपको स्पेसिंग दिखाई देगा, इसको ख़त्म कीजिए। जो इमेज है अलाइनमेंट्स क्या रखेंगे, राइट। बन गया सही मैसेज। और यहाँ से सेव, ब्राउज़र में रीलोड।
फुटर भी रेडी, आपका सारा मैटर यहाँ से आपकी, तो समझा कि कैसे डिज़ाइन करना है। तो क्या आपको इस पर कोई कोडिंग करना पड़ रहा है? नहीं ना, प्लेसमेंट करना है चीज़ों का, ठीक है। तो जितना जल्दी मेरे से हो गया तुमसे तो नहीं होगा अभी, क्योंकि तुम्हें भी सीखना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। बट नामुमकिन नहीं है, यानी कि आप ये सोचो कि वेब डिज़ाइनर बन जाते हो अगर आपको वर्डप्रेस आ जाता है तो, क्योंकि अगर आप डीएम के अंदर अपना करियर बनाने का प्लान कर रहे हो तो वर्डप्रेस तो चाहिए ही चाहिए आपको। बिना वर्डप्रेस के आप डिजिटल मार्केटिंग ना तो सीख सकते हैं, ना ही किसी क्लाइंट के लिए काम कर पाओगे। क्योंकि अगर आप गूगल ऐड चलाओगे, गूगल ऐड किसी को दिखाई दिया, वो उस पर टैप करेगा तो कहीं तो लैंड करेगा ना, तो जिस पर वो लैंड करेगा वो एक लैंडिंग पेज होगा, जैसे हमने भी अपना डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमने कोई फॉर्म लगाया होगा जिसको यूज़र सबमिट करेगा, फिल करेगा, तो हम लोग तभी तो कन्वर्जन चेक करेंगे, ट्रैकिंग कोड लगा के भाई कितने लोगों ने फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है, नहीं किया, या कितने लोगों ने अधूरा छोड़ दिया, है ना। सो इसलिए वर्डप्रेस ध्यान रखिए कि आपको आना चाहिए। तो ये मैं आपको बोनस दे रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में वर्डप्रेस नहीं है, तो मैंने तुम्हें एक पूरा पेज पीएचडी से कैसे डिज़ाइन करना करके दिखा दिया, ठीक है। आप कहोगे नेक्स्ट क्लास सर एक और करके दिखा दो, तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, और अगर समझना हो अच्छे से। लेकिन आज का तुम्हारा टास्क है ये बनाओ, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर अपने जो क्लास टीचर ने तुम्हें जब पढ़ाया होगा तो टेम्पलेट बनवाए होंगे, या तब उसको बनाओ, नहीं तो मैं एक टेम्पलेट वाला टैप प्रैक्टिस के लिए डाल के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस करिएगा अपने पास, और मुझे फिर स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास नो लापरवाही की भी मैंने नहीं किया, क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो एक्सक्यूज़ नहीं, काम करो।